ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। द्वितीय स्कंद के तृतीय अध्याय में श्री सुखदेव जी भागवत प्राप्त संत भगवान सुखदेव जी परीक्षित जी को बता रहे हैं कि जो प्राणी को किसी वस्तु की यदि इच्छा है, किस वस्तु की इच्छा है और किस भगवान की आराधना करे कि वह इच्छा उसकी पूर्ण हो जाएगी। उसकी इच्छा अनुसार कौन कौन से भगवान होते हैं, जिनकी देवता होते हैं या फिर देव होते हैं या भगवान होते हैं या फिर देवी होती है, कौन सी इच्छा के अनुरूप कौन से भगवान हैं, देवी देवता हैं जो आपकी इच्छा को पूर्ण करते हैं। यह श्री सुखदेव जी बताते हैं राजा परीक्षित को। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हम जैसे मनुष्यों में, कलियुगी प्राणियों में किसी को धन की इच्छा है, किसी को पुत्र की इच्छा है, किसी को परिवार में शांति नहीं है, पति पत्नी में, और इस प्रकार की अनेक प्रकार की इच्छाएं होती है। तो जिस प्रकार की इच्छा है उसका वर्णन बहुत ही अच्छी तरीके से श्री सुखदेव जी कहते हैं। सुखदेव जी अर्थात परमात्मा स्वयं, क्योंकि सुखदेव जी और भगवान में कोई भी भेद नहीं है। भगवत परायण संत श्री सुखदेव जी की गुरु हैं राधा रानी, और पहले रहते थे कहाँ पर? गोलोक धाम में। राधा रानी के सुख थे, राधा रानी के महल में रहते थे और राधा रानी ने ही इनको ज्ञान दिया है, तो राधा रानी के गुरु हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण में राधा शब्द का उच्चारण नहीं आया है। इसके अलावा तो संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के बारे में ही दिया गया है। क्योंकि यदि राधा बोलते श्री सुखदेव जी तो उनको समाधि लग जाती है, क्योंकि ये उनके परम गुरु का नाम है। तो यहाँ पर श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, तुमने मुझसे जो भी पूछा है, मरते समय बुद्धिमान मनुष्य को क्या करना चाहिए, उसका उत्तर तो मैंने दे दिया है। अब जिसको जो इच्छा है उसके अनुरूप उसको क्या प्रार्थना करनी चाहिए, किस भगवान से, देवी देवता से प्रार्थना करनी चाहिए, तो उसको मिलेगा। तो इसमें आता है एवमेतान्य गदितम पुष्टवान यद भवान मम नृणाम यन्मृडमणानां मनुष्येषु मनीखिणां ब्रह्मवर्चस्सकामस्तु यजेत ब्रह्मणस्पितम् इंद्रियमिन्द्रियास्कामस्तु प्रजाकाम प्रजापतीन् देवीं मयां तु स्थिकामस्तेजस्कामो विभावसुन् वसुकामो वसून् रुद्रान् वीर्यकामो अत वीर्यवान् अन्नाद्यकामस्त्वादिति स्वर्गकामो वदिते सुतान् विश्वान् देवान् राज्यकामः संध्या संसाधको विषाम्। जिसको जिस प्रकार की इच्छा है, जो ब्रह्म तेज का इच्छुक है, वह बृहस्पति जी की पूजा करे, बृहस्पति जी उसको ब्रह्म का तेज देंगे। और जिसे इंद्रियों की विशेष शक्ति की कामना है, वह इंद्रदेव की पूजा करे, क्योंकि इंद्रदेव ही समस्त इंद्रियों के स्वामी है, इंद्रियों में शक्ति डालते हैं, उनको बल प्रदान करते हैं। जिससे संतान की लालसा हो वह प्रजापतियों की उपासना करे, जिसको पुत्र चाहिए, पुत्री चाहिए, वह प्रजापतियों की उपासना करे। और जिसे लक्ष्मी चाहिए वह माया देवी की उपासना करे, जिसे तेज चाहिए वह अग्निदेव की उपासना करे, और जिसे धन चाहिए वह वसुओं की पूजा करे। और जिस प्रभावशाली पुरुष को वीरता चाहिए वह रुद्रों की उपासना करे। और जिसे अन्न की इच्छा है वह अदिति का, जिसे स्वर्ग की कामना हो वह अदिति के पुत्रों का पूजन करे। और जिसको आयु की इच्छा है उसका उम्र ज्यादा होना चाहिए, ऐसा जिसकी इच्छा है, आयु की इच्छा से वह अश्विनी कुमारों की पूजा करे। आयुष कामो अश्विनौ देवो मुष्टि काम लजायते। और पुष्ट की इच्छा से पृथ्वी का, प्रतिष्ठा जिसको चाहिए, मान सम्मान चाहिए, तो वह लोक माता पृथ्वी की पूजा करे। और आकाश का सेवन करने वाला चाहिए, पृथ्वी और आकाश की पूजा करे तो उसको प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। प्रतिष्ठा कामः पुरुषो रोदसी लोकमात्र। पृथ्वी और आकाश। सौंदर्य की चाह हो तो गंधर्वों की, रूपा विकामो गंधर्वान, हाँ गंधर्वों की पूजा करे। और पत्नी की यदि प्राप्ति हो, बहुत सारे लोगों को सुंदर पत्नी चाहिए तो उसको
स्त्री कामोद अप्सरा उर्वशीम, उर्वशी अप्सरा की यदि पूजा किया जाए तो बहुत ही सुंदर, उर्वशी जैसा सुंदर पत्नी मिलने की संभावना हो जाएगी, बहुत ही सुंदर पत्नी आपको मिलेगी। और सबका स्वामी बनने की इच्छा है तो आप ब्रह्मा की आराधना करनी चाहिए। आधिष्ठ पत्य कामा सर्वेशाम यजेत परमेष्ठिनम, ब्रह्मा की उपासना करनी चाहिए आपको अगर स्वामी बनना है, सबका राजा बनना है। और जिसे यश की इच्छा है वह यज्ञ पुरुष की पूजा करे। और जिसे खजाने चाहिए, कोई बड़ा खजाना मिल जाए तो वरुण देव की, वरुण देव सहायता करेंगे। और विद्या प्राप्त करनी है जिसको, वह भगवान शिव की उपासना करे, भगवान शिव उसको विद्या प्रदान करेंगे। यज्ञम यज्ञेद यशस् कामा कोश कामा यचेत सम विद्या कामस्तु गिरिशम, भगवान महादेव की दाम्पत्यर्थाम उमाम। और यदि पति पत्नी में कला हो रहा है, पति पत्नी में प्यार बढ़ा रहे तो उमा माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। पति पत्नी में यदि परस्पर प्रेम बनाए रखने के लिए माता पार्वती की उपासना करनी चाहिए। धर्म उपार्जन करने के लिए विष्णु भगवान की। धर्मार्थ उत्तम श्लोकम तंतु तनवनन पितृन यजेत, रक्षा कामा पुण्य जनानोज कामो मरुदगणान। भगवान विष्णु धर्म की रक्षा करते हैं, तो यदि विष्णु भगवान की पूजा किया जाए तो धर्म की रक्षा हो जाएगी और वंश। इसलिए तो शायद जब राक्षस असुरगण का डर भय प्राप्त हो जाता है तो सारे देवतागण कहाँ आते हैं, भगवान नारायण के पास ही आते हैं महादेव के साथ, कि महादेव पृथ्वी त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है, अब आप धर्म की रक्षा कीजिए। और भगवान ने बोला भी है कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवाम युगे युगे। तो वंश परंपरा की रक्षा के लिए, पितरों की बाधाओं से बचने के लिए, यक्षों की यदि कोई बाधा आ रही है, कोई कुछ आपको आपका जो लक्ष्य है सफलता नहीं मिल रहा है तो यक्ष देवता आपकी सहायता करेंगे यदि आप उनकी पूजा करोगे तो। और बलवान होने के लिए मरुदगणों की आराधना करनी चाहिए। उसके बाद बोलते हैं कि जो बुद्धिमान पुरुष है वह चाहे निष्काम हो या समस्त कामनाओं से युक्त हो अथवा मोक्ष भी चाहता हो, उसे तो तीव्र भक्ति योग के द्वारा केवल पुरुषोत्तम भगवान की ही आराधना करनी चाहिए। यह सब तो माया रूपी जड़ित है, ठीक है। माया अगर चाहिए तो जितने देवी देवता हैं सबकी पूजा करो, लेकिन अगर आपको भगवान को ही प्राप्त करना है तो आपके अंदर भक्ति का संचार होना चाहिए। इसीलिए तो यह श्रीमद् भागवत महापुराण ऐसा महापुराण है जिसमें ऐसा कोई पुराण ही नहीं है जिसमें भगवान, कोई भी भगवान हो, उनके प्रति भक्ति का भाव कैसे उत्पन्न हो, कैसे भक्ति बढ़े, कैसे प्रेम बढ़े, यह बताता है। आपका कोई भी भगवान हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप भक्ति बढ़ाओ भगवान के प्रति। अब क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान किया गया है तो भगवान श्री कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम है, तो यहाँ पर बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण से ही समस्त देवता देवी ब्रह्मा विष्णु महेश समस्त ब्रह्मांड 14 भुवन सब की उत्पत्ति होती है। यहाँ तक कि माया भगवान विष्णु का पैर दबाती रहती है। माया की उत्पत्ति भी, माया भी 24 घंटे भगवान की सेवा में तत्पर रहती है। यदि बुद्धिमान हो आप तो आपको भगवान की ही आराधना करनी चाहिए। जिसने भी उपासना की है उसका इसी में सबसे बड़ा हित होगा कि जो भगवान का भक्ति करे। ऐसे पुरुषों को क्या चाहिए कि सत्संग करे, भगवान की लीला और कथा सुने, उनसे उस दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। यदि हमेशा बिन सत्संग विवेक न हो, यदि सत्संग करेंगे तभी ज्ञान की प्राप्ति होगी। असली ज्ञान विवेक अर्थात क्या अच्छा है क्या बुरा है, हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसका ज्ञान, इसको विवेक कहते हैं। और यदि ज्ञान बोला जाए तो ज्ञान में तो अहंकार हो जाता है। तो आपको सत्संग से विवेक प्राप्ति होगी। सत्संग कैसे मिलेगा? आप संतगणों के साथ जाओ, तीर्थाटन करो, वहाँ पर संतों के साथ बैठो, संत समागम कीजिए, भगवान की लीलाओं का श्रवण कीजिए, कीर्तन कीजिए। उसके बाद यदि भगवान की कृपा रही, सत्संगों गुरुओं संतों की कृपा रही, तब आपके अंदर विवेक की जागृति हो जाएगी। और महादेव जी कहते हैं, जा पर कृपा न करें पुरारी, सो न पाओ मुनि भक्ति हमारी। अर्थात भगवान की कृपा होना बहुत जरूरी है। उसके बाद ही, कृपा के बाद ही भक्ति मिलती है। भक्ति ऐसी कोई वस्तु नहीं है कि जाओ और
कुछ परिश्रम कर लिए और प्राप्त कर लिए। कितना भी परिश्रम करते रहो भक्ति नहीं मिलेगी। विश्वामित्र जी ने बहुत परिश्रम किया, हजारों वर्ष तपस्या किया, परंतु उनको भक्ति नहीं मिली। राजा से ऋषि हुए, ऋषि से महर्षि हुए, राजर्षि हुए, उसके बाद महर्षि हुए, बहुत अंत में जाकर के ब्रह्मर्षि हुए। तो उनको बहुत परिश्रम करना पड़ा, अंत में जाकर के भगवान ने कृपा किया, तब जाकर उनका काम हुआ। तो भक्ति कृपा की वस्तु है, पुरुषार्थ से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अपने बाहुबल से, घमंड से, मैं ये कर लूँगा, मैं दुनिया हिला लूँगा, उससे भगवान की भक्ति की प्राप्ति नहीं हो जाएगी और सब प्राप्त हो सकता है। ज्ञान तो भर भर के प्राप्त हो सकता है। ज्ञान तो कोई भी पुस्तक पढ़ लो, आपको श्लोक आ जाएगा और प्रवचन देने के लिए हो जाओगे, उतना ज्ञान हो जाएगा। परंतु प्रवचन देना और वास्तव में प्रवचन में तो यही दिया गया है कि वृंदावन धाम वहाँ पर है, दिल्ली जाओ, दिल्ली से मथुरा जाओ, ऐसे जाओ वैसे जाओ, परंतु अब यही दिया गया है। अब जो क्या आप गए हो वृंदावन धाम, तो आप जा करके देखो। भक्ति एक अनुभव की वस्तु है। तो इसीलिए बोला गया है कि बुद्धिमान पुरुष भगवान की पूजा करते हैं और भगवान को ही प्राप्त करना चाहते हैं। उनके लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए तीर्थाटन करते हैं, सत्संग करते हैं, उनकी लीला श्रवणम कीर्तनम विष्णुपाद सेवनम, हमेशा भगवान श्री कृष्ण के बारे में सोचते रहते हैं, उनकी वंदना करते रहते हैं, उनकी कथा का गुणगान करते रहते हैं। तो धीरे धीरे विवेक प्रारंभ हो जाता है, गुरुओं की कृपा से, भगवान की कृपा से हृदय शुद्ध हो जाता है और आनंद का अनुभव होने लगता है और इंद्रियों के विषयों में जो आसक्ति रहती है वह हट जाती है और कैवल्य मोक्ष का सर्वसम्मत मार्ग भक्ति योग प्राप्त हो जाता है। भगवान की ऐसी रसमयी कथाओं का चस्का लग जाने पर भला ऐसा क्या है, ऐसा कौन सा इंसान होगा उनको प्रेम, जिनसे उनको प्रेम नहीं हो जाए। भगवान का कथा करे तो भगवान ऐसी कृपा किए हैं कि प्रेम तो अपने आप हो ही जाएगा। अब तो प्रेम तो परम ज्ञानी सुखदेव जी जैसे ही जन्म लिए वैसे ही निर्गुण निराकार परम परमात्मा में लीन होते हुए निकल पड़े जंगल की तरफ। तो जब उनको वेद व्यास जी के शिष्यों ने उनको जाकर के सुनाया कि अहो बकीम स्तन कालकूटम जिज्ञासाय पाए दत्त साधु लेवे गतिम धातृ चिकाम कम्बे दयालु षडम ब्रजेम। अरे एक ऐसे भगवान है कि जो जिनको मारने के लिए एक राक्षसी गई थी और सबसे भयानक विष कालकूट विष अपने स्तनों में लगा करके गई थी उनका प्राण लेने के लिए। और ये भी नहीं कि बड़े हो जाने दो, एक छोटे से बच्चे 6 ही दिन के थे। इतने छोटे बच्चे को मारने के लिए एकदम घनघोर पाप है। इसका तो अक्षम्य अपराध है बच्चे को मारना। थोड़ा बड़ा हो जाता, जानने समझने लायक रहता तो बात समझ में आता है। अभी भी हम लोग बोलते हैं ना, यार जाने दो बच्चा है, बच्चे को मारना बहुत बड़ा पाप होता है। उस बच्चे को मारने के लिए पूतना गई स्तनों में कालकूट नामक विष लगा करके। भगवान ने उसको कोई भी दंड नहीं दिया, उसको वह लोक प्रदान किया जो लोक माता को दिया जाता है, वह स्थान प्रदान। गोलोक धाम में भी माता का स्थान सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, माता का स्थान दे दिया। अब सोचो ऐसे कौन से भगवान है। तो सुन रहे थे सुखदेव जी, तुरंत उठ के खड़े हो गए, अरे ऐसे कौन से भगवान है जिनको मारने जाओ और वो फिर भी मुक्ति प्रदान करते हैं। मुक्ति में भी सर्वोत्तम स्थान, उससे उत्तम, उससे ऊंचा कोई स्थान ही नहीं है। वह स्थान प्राप्त कर इतने दयालु, कम्बा दयालु षडम ब्रजेम, इतने दयालु कौन से हैं। यदि ऐसी लीला सुना जाए भगवान के बारे में तो पत्थर को भी भगवान के प्रति प्रेम हो जाएगा। हम सब तो इंसान हैं। तो इसीलिए यहाँ पर श्री सुखदेव जी कहते हैं भगवान की ऐसी रसमयी जो भी कथा का श्रवण करेगा, ज्ञानम यदा प्रतिनिवृत्त गुणोर मिचक्र मामत प्रसाद उत यत्र गुणे स्वसंगा कैवल्य समस्त पथस वत भक्ति योगा को निर्वतो हरि कथा सुरतिम। अब किसका कौन इतना पत्थर का भी हो जाए, कोई भी प्राणी ऐसा होगा जो हमेशा भगवान का लीला कथा का गुणगान करता रहेगा तो सारे इंसानों का भगवान के प्रति प्रेम हो ही जाएगा। ऐसा कोई भी नहीं बचेगा जिसको प्रेम न हो जाए, यदि भगवान की कथा का श्रवण करे, अच्छे से समझे तो। इसलिए तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाया जाता है, सुना जाता है। जितना सुनने में फल मिलता है उतना सुनाने में भी मिलता है। ऐसा जरूरी नहीं कि कोई
सुन रहा है बहुत सारा पैसा खर्चा करके, तो आप भी कराओ इतना पैसा खर्चा करके, आपके पास पैसा हो या ना हो, आप जाके नहीं है तो आप जाके सुनो ना बैठ के, उतना ही फल मिलेगा। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सामने वाला बहुत पैसा खर्चा किया है सुन रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो भी सुन रहा है, आप भी जाकर के फ्री में सुनो, उतना ही फल मिलेगा। क्योंकि जब गोकर्ण ने कथा सुनाया था श्रीमद् भागवत, तो धुंधकारी को मुक्ति मिला था, परंतु उनके साथ साथ जितने भी लोग सुन रहे थे सबको मुक्ति मिल गया था। तो अर्थात सुनने से भी वही पद प्राप्त होता है जो पद सुन रहा है, जिसने पैसा खर्चा किया है, बहुत सारी व्यवस्था किया है, वही स्थान मिलेगा। इसलिए भाव शुद्ध रख करके सुनना चाहिए कि मैं सुनने जा रहा हूं और अच्छे मन से सुनूंगा, शुद्ध मन से सुनूंगा, पवित्र मन से सुनूंगा।